उठो मैम, उठो। सॉरी मैम, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, आपको जो करना है कर लो। बेचारी आखिरी पलों में अपने भगवान को याद करती हुई। डॉक्टर भैया, मेरा स्कूल का बैग दो। सबसे पहले 6th-7th क्लास का सिलेबस बना लेती हूँ। 25 नंबर। ओहो, अटेंडेंस रजिस्टर भी तो बनाना है। ये बच्चा कल आया था, आज नहीं आया था। ग्रीन लिस्ट कहाँ है? लेकिन मैडम आप तो मरने वाले हो, तो ये काम करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है? ओ भैया, आपको पता है मेरी प्रिंसिपल कैसी है? अगर ये मैंने काम खत्म नहीं किया ना तो ऊपर नर्क में आ जाएगी कंप्लीट करवाने। लेकिन मैडम आपको कैसे पता कि आप नरक पे जाओगे? क्या पता आप स्वर्ग में चले जाओ। मैंने जितना स्कूल के बच्चों को मार रखा है ना, मैं नर्क में ही जाऊंगी। मैडम आपके पास लास्ट 1 मिनट बचा है बस। हेलो, रिया के पापा, मैं कह रही थी 4th क्वार्टरली वो फीस। बेचारी टीचर मरते दम तक इतना काम करके गई है। इन टीचर्स को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। जय टीचर्स की, जय टीचर्स की प्रोफेशन। ये टीचर्स का क्या करना है? एक तो इनकी नौकरी 2400 घंटे की रहेगी। सैटरडे क्या, संडे क्या, बारिश क्या, तूफान क्या, हर मौसम में मुझे ये काम करते दिखनी चाहिए। हाँ, और इनको स्कूल में घर की कमी महसूस ना हो, इसलिए स्कूल में भी घर जैसा माहौल बना देना। एक सास जैसी प्रिंसिपल दे देना जो इन्हें हर टाइम पे टोंट कसे। अच्छा, टेंशन कितनी दे इनको? टेंशन तो कम रखती है इनकी जिंदगी में। बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा इन्हें टेंशन दो। स्कूल की टेंशन, घर की टेंशन, स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स की टेंशन, ट्यूशन वाले बच्चों की टेंशन। अब इतना काम कर रही है टीचर्स, तो सैलरी तो ज्यादा होनी चाहिए ना? नहीं जी, जितना हम इनसे काम ले रहे हैं ना, सैलरी उसका 1% रखना। सैलरी भी कम, टेंशन भी ज्यादा, ऐसे तो ये टीचर्स बहुत परेशान हो जाएगी। तो इनका दुख सुख शेयर करने के लिए इनको एक सहेली दे दो स्कूल में, जिनके साथ ये सीता गीता की तरह रहे। हाँ, भेज दो। बन गई सारी टीचर्स, चलो भेज दो इनको नीचे। सुंदर सुंदर बना के भेजना सबको। ओए वो देखो, वो साइकिल पे स्कूल आती है, हम तो गाड़ी पे आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिसकी फीस आई है वो क्लासरूम में चले जाओ, बाकी बच्चे यहीं रुक जाओ। हाँ जी सेजल, फीस? मैम वो मम्मी कह रही थी सैलरी आते ही दे दूंगी। मुझे कोई बहाना वाना नहीं चाहिए, अभी के अभी घर जाओ और लेकर आओ। मैम घर पे कोई भी नहीं होगा और घर बहुत दूर है। ठीक है, फिर एक काम करो, यहीं पे हैंड रेस करके खड़े रहो पूरे के पूरे 2 घंटे तक। मैम आज ना मैथ्स का पीरियड है, मेरा मिस हो जाएगा मैम। तो मैं क्या करूँ, फीस ले आते फिर। गाइस, आज हम करेंगे पिज्जा पार्टी। 1 मिनट, ये पिज्जा तुझे तभी मिलेगा जब तू इसमें पैसों का शेयर देगी। पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं तो पिज्जा नहीं, क्यों भाइयों? एक काम कर, तू पीछे जा, चल। मैं भी मम्मी को बोलूंगी अपनी कि ना इस बार उनकी सैलरी आए ना तो मैं पिज्जा खाऊंगी। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स क्लास ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए। अरे मैम, इस सेजल को पीछे करो, फीस तो आती नहीं इसके टाइम पे, ग्रुप फोटो में क्यों आगे खड़ा करना। चलो बेटा पीछे चलो। हाँ जी बच्चों, सब विंटर ड्रेस में आए हो ना? खड़े हो जो। सेजल आपकी विंटर ड्रेस कहाँ है? वेयर इज योर कोट? मैम वो मम्मी कह रही थी अभी पैसे नहीं है, थोड़े दिनों में ले दूंगी। मैम मैं पक्का थोड़े दिनों में डालूंगी। मैम मम्मी ले देगी। ठीक है, जब डाल के आओगे अब तभी आना क्लास में। चलो क्लास से बाहर। बाहर बहुत ठंड है मैम। तो मैं क्या करूँ? चलो क्लास से बाहर। रुको रुको बच्चों, अपने शूज उतार के आओ अंदर। हाय, फटी हुई सॉक्स, हाय। कितना बड़ा होल है देखियो। होए, पूरा पैर ही बाहर आ रहा है। इससे अच्छा तो सॉक्स ही ना पहनती। हाँ जी बच्चों, तो क्लास 6 का मॉनिटर कौन बनना चाहेगा? अरे मैडम, इस सेजल को पीछे करो, ढंग से यूनिफॉर्म तो पहन के आती नहीं, इसकी फैमिली भी ऐसी है। चलो बेटा, आप नहीं बन सकते मॉनिटर, पीछे चलो। केशव, आप बनते हो बेटा मॉनिटर। मैं भी मम्मी को कहूंगी मुझे अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद के दो स्कूल की, फिर क्या पता मैम मुझे मॉनिटर बना दे। चलो सारे बच्चे अपने स्केच पेन निकालो बेटा। सेजल आपके स्केचेस कहाँ है? मैम वो ना मम्मी कह रही थी कि ना जब पैसे होंगे ना तब ले दूंगी। मम्मी कह रही थी क्लास में ना किसी बच्चे से लेके कर लियो आज से। क्यों कर लियो? कोई बच्चा सेजल को स्केच पेन नहीं देगा, लेके आया करो अपने घर से। और हाँ चलो पीछे जाके खड़े हो जाओ चुपचाप। ओके मैम। ये क्या नोटबुक पे कवर चढ़ा के आई हो सेजल तुम? बाकी बच्चों के कवर देखो एक बार। मैम वो ना मम्मी कह रही थी ये भी तो कवर होता है ना, अभी कवर के लिए थोड़ा हिसाब नहीं था। अच्छा, दिखाना बेटा जरा नोटबुक, उठा लो जाके। हिसाब नहीं होता तो क्यों आते हो स्कूल में? ओए आज तो मेरा बर्थडे है, देखो मेरी मम्मी ने कितनी सारी टॉफीज दी हैं। तू चॉकलेट्स नहीं लाई? नहीं, वो मम्मी कह रही थी इस बार ना हिसाब नहीं है तो तू टॉफीज ले जा, अगली बार में चॉकलेट्स ले जाइए। मैम मेरा ना आज बर्थडे है। ओके ओके बेटा, हैप्पी बर्थडे। चलो सब में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं नहीं खाती, सॉरी। एक ले ले। नहीं मैं नहीं खाती। नहीं, मैं टॉफीज नहीं खाता, ओनली चॉकलेट्स, वो भी प्रीमियम दुबई वाली। एक
नहीं, मेरे को भी डॉक्टर ने मना कर रखा है, मेरे को तो खानी नहीं है। टॉफी इस गरीब की कौन टॉफी खाए? लेकिन कैसी गंदी गंदी जोक है। एक की चार आती है। मैम आप तो ले लो। नहीं नहीं बेटा मुझे नहीं लेनी, आप अपने पास रखो। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर कोई पटाखे लाया है तो पहले ही बाहर निकाल दो। मैंने किसी का बैग चेक किया और मुझे पटाखे मिले तो एक एक को तोड़ूंगी मैं। दिवाली पार्टी के लिए जो जो पैसे लाए हैं सबमिट कराओ। साक्षी 500 रुपीज, साहिल 500। चलो आओ, एक एक करके फुलझड़ी के साथ पिक कराओ, फिर तुम्हारे पेरेंट्स को भी भेजनी है। कि पहले फर्स्ट लाइन आ जाओ मेरे साथ। रंगोली कंपटीशन वाली गर्ल्स आ जाओ नीचे, रंगोली कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। चलो बच्चों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैम आज ना पढ़ाओ, आज गेम खिला दो। अच्छा चलो ठीक है, क्या खेलें? अंताक्षरी। अंताक्षरी, चलो शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। म से मैया यशोदा। तो बच्चों प्रिंसिपल मैम की तरफ से नोटिस आ चुका है, देयर विल बी अ हॉलिडे फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 3 नवंबर, इसलिए छुट्टियां। और सेजल गाबा यूट्यूब टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। लिखो जल्दी से। है ओए मयंक, मैंने सुना तेरे पापा की चाप की दुकान है, खिला दे कभी हमें भी। ओ ये मैडम से बच के रही हो, सारी टॉफियां ले लेती है। बेटे इधर आ, बर्थडे है तेरा, इधर आ, टॉफी खिला। है सरोज मैडम, मेरे लिए फोन ऑर्डर कर दो ऑनलाइन। आप बाय हट के ऐप ट्राई क्यों नहीं करते? गूगल प्ले स्टोर पर जाके बाय हट के ऐप इंस्टॉल करो। अब जैसे शॉपिंग ऐप पर जाकर फोन सर्च करो, शेयर बटन पर क्लिक करके बाय हट के सेलेक्ट करो। और हाँ, आपको शॉपिंग ऐप क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बाय हट के सारे यूजफुल फीचर्स आप यहीं पे चेक कर सकते हो। ये है प्राइस ग्राफ, इस पर आप प्रोडक्ट्स के 3 मंथ की प्राइस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और अलर्ट भी सेट कर सकते हो। जैसे ही प्राइस कम होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका डिटो फीचर यूज करके आप ये देख सकते हो कि दूसरे शॉपिंग ऐप पर क्या प्राइस है। हाय सरोज मैडम, इस ऐप ने तो मेरा काम आसान कर दिया। आप एक काम करो, अभी आप ऑर्डर कर दो, फिर मैं आपको देती रहूंगी पैसे धीरे धीरे, ठीक है? दूंगी नहीं इसको पैसे बच जाएंगे। बाहर का घूम रहे हो, चलो क्लास में। मैम वो पानी पीने। पिलाऊं तुम्हें पानी, चलो क्लास में। ये शर्ट क्यों है बाहर तेरी? हैं फैशन शो में आ रहा है, फैशन शो में आ रहा है तुम, हैं? हाँ गुड, खड़ा हो सीधा। मैम पानी पीने जाए? नहीं मैम वॉशरूम जाऊं? बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठ जाओ मेरी क्लास में। खड़ूस मैडम है, किसी को जाने नहीं देती। यार कुछ भी हो जाए लेकिन एग्जाम में वो खड़ूस मैडम नहीं आना चाहिए। हाँ सही। आवाज नहीं आनी चाहिए अब मेरी क्लास में किसी की। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो ना, दोनों अलग अलग बैठो। नेल्स क्यों नहीं काटे हैं? और ये पोनी क्या होता है? गुथ वाली चोटी का है तुम्हारी? हैं बताऊं तुम्हें, करवाऊं फैशन करवाऊं? तो बच्चों आज आपका होगा सरप्राइज टेस्ट। मैम पहले तो नहीं बताया आपने। अच्छा पहले बताया नहीं हुआ, सरप्राइज पहले नहीं बताते हैं। चुपचाप निकालो नोटबुक। तो आज से मेरी क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों अलग अलग बैठेंगे और बॉयज बोलेंगे लड़कियों को दीदी और लड़कियां बॉयज को बोलेंगी भैया। वेरी गुड, आ गए तुम? हाउ मम्मा ने कहा था रिश्ते के लिए। हाँ हाँ आ जाओ। ये लो कॉपी और पेन, नोट करते जाओ। चलो तो ये होती है आई शेडो पैलेट, ठीक है? ये न्यूड कलर्स होते हैं सारे, ठीक है? ध्यान से देख लो, बेशक फोटो भी ले लो तुम इसकी। ये होती है ब्यूटी ब्लेंडर, ये होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर। एक सेकंड, हम लोग तो रिश्ते की बात करने आए थे ना, तो फिर ये सब? अरे आजकल लॉयलिटी, केयरिंग, डिग्री विग्री कुछ काम नहीं आता। तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता होगा तो शादी कैसे चलेगी? लिखो तुम चुपचाप। ये होता है मस्कारा, ठीक है? और ये होता है बीबी क्रीम। अच्छे से देख लो, डायग्राम बना लो सारी चीजों। ये होती है क्रॉप शर्ट, ठीक है? ये होती है एक नॉर्मल शर्ट, ठीक है? और ये होती है बॉडी फिट ड्रेस, ठीक है? अब ये सब क्या है? मेकअप तो हो गया। अरे तो मेकअप से मिलती जुलती ड्रेस भी तो डालूंगी, वो भी तो तुम्हें लानी पड़ेगी ना मेरे लिए, है ना? कार्गो जीन्स, बॉडी फिटेड जीन्स, स्ट्रेट फिट जीन्स। डायग्राम बना रहे हो ना सबके? और ये होती है डेनिम वाइड लेग जीन्स, ठीक है? नोटेड। गुड। सुनो, कल ये रिवाइज करके आना। कल हम हैंडबैग और हील्स का सेशन रखेंगे, ठीक है? सेम टाइम पे मिलते हैं। बाय बाय। फाइनली ट्यूशन वाले बच्चों की कर दी छुट्टी, अब मैं चलूंगी ट्रिप पर। ट्रेन कब आएगी? दीदी दीदी ये क्वेश्चन तो समझाते जाते। ओए होए,
ये देख इसका कैरी 1, यहाँ पे कैरी 2 लगाया। लर्न कर लियो अच्छे से, सब सॉल्व कर लियो। जल्दी आ जाना दीदी। अरे जाने तो दो ट्रिप पे। ट्यूशन वाली बच्ची है मेरी, अब मैं क्या इनकी फीस लेती हूँ ना, पेरेंट्स बोलते हैं ना समझाऊँ तो, इसलिए क्वेश्चन समझने उसी का वेट कर रही हूँ आने वाले। हेलो दीदी कहाँ पर हो आप? ट्रिप पे जा रही हूँ, बता। ऐसे कैसे चलेगी आप? आपको पता नहीं है मेरे एग्जाम तो है। ट्रिप पे घूमने ना जाऊँ मैं अब? ज्यादा ना बोलो आप, फीस देते हैं मैं आपको, समझे? ठीक है, ओके। ट्यूशन वाले बच्चे मेरे, आप सो जाओ, आप सो जाओ, ठीक है। हेलो, क्या है? दिमाग खराब कर दिया फोन कर करके, फोन मत करो मुझे। ठीक है दीदी, नहीं करती, मैं तो बस इतना बताती हूँ, मेरा भाई भी आपके पास ट्यूशन रखना चाहता है। ओह अच्छा अच्छा, फीस एडवांस देगा ना बेटा वो? हाँ हाँ दीदी। बाहर में गया ट्रिप पर, नया ट्यूशन का बच्चा आ रहा है। हेलो बेटे, उनको मेरे घर में बिठा, मैं आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों आई है? जब 2 बजे का टाइम है, 1:30 बजे क्या करने आई है? हाँ मैम, इसकी स्कूल की छुट्टियां हो गई है ना, इसलिए मैं जल्दी छोड़ने आ गई। परेशान कर देती है मेरे को घर पे। और हाँ सुनो, इसको ना आधा घंटा बाद ही भेजना घर। चल, ट्यूशन को तो धर्मशाला बना दिया इन्होंने, इनके बच्चे भी मैं संभालूं। बैठ जा वहाँ। दीदी ये क्या कर रहा है? उसकी फीस नहीं आई हुई तभी। भर कूलर में पानी, जल्दी कर ले ये काम। फिर ऊपर फ्रिज में सारी बोतलें भर के रखियो पानी की। दीदी इतनी गर्मी हो गई है, कम से कम छुट्टियां तो कर दो। ठीक है, कर देती हूँ कल से। वही दीदी आज बहुत अच्छे मूड में लग रही है। दीदी छुट्टियां तो कर दी, अब दीदी को बोल लगे आज फंडे भी करवा दो। दीदी आपने छुट्टियां तो कर दी, लगे आज फंडे भी बनवा दो। ठीक है, कर लेते आज ही। और बताओ। देखा, मैंने कहा था ना हमारी ट्यूशन वाली दीदी इतनी बुरी भी नहीं है। दे दी ना दीदी ने पार्टी। ईस्ट और वेस्ट, हमारी ट्यूशन वाली दीदी द बेस्ट। दीदी मजा आ गया पार्टी करके। मजा आ गया ना बेटा? चलो अब जल्दी से ना 500 रुपए निकाल दो क्यों? पार्टी के। बेटा एक बात बताओ, पार्टी किसने ली? हमने। खाया किसने? हमने। कल से छुट्टियां किसकी हो रही हैं? हमारी। तो पैसे कौन देगा? हम। वेरी गुड, चलो निकालो 500 रुपए। मैंने कहा था पार्टी दूंगी, ना कि पैसे भरूंगी। हमारी दीदी कभी नहीं सुधर सकती। हाँ, चलो छुट्टियां अब तुम्हारी कल से। हैप्पी हॉलीडेज। सही हो गया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का फायदा है, सही कमाई हो जाती है ऊपर से भी। जी हाँ, मैंने खाना खा मैंने लिया। इसको आधा घंटा लेट लेने आऊंगी, इसको यही रख लेना। ठीक है, बैठ आजा। ट्यूशन वाली मैडम, मैं ना वहाँ मायके जा रही थी, रोटी खा के नहीं आई घर से, इसको रोटी भी खिला देना। आजा। पता नहीं मैंने ट्यूशन खोल रखी है या क्रच, बच्चों को खाना भी मैं खिलाऊं, आधा घंटा लेट भी इनको मैं संभालूं। घर से खा के नहीं आते क्या खाना? वाह दीदी, नया घर लिया है, बधाई हो। हाँ, बधाई तो छोड़ो, मेरी बात सुनो। कल सब 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले आना, फीस बढ़ा रही हूँ मैं। क्यों दीदी? नया घर बनवाया है भाई, एसी लगवाया है। तो चलाया थोड़ी है ऐसी दीदी। इंस्टॉल तो कराया है, उसके पैसे तो लगते हैं। जब किस्तें पूरी हो जाएंगी ना एसी की, तो चलवा भी दूंगी। सेजल, मैं किराने का सामान लेकर आ रही हूँ एक बार। क्या आप क्यों जा रहे हो मम्मी? 1 मिनट। ओए तेरी फीस आई हुई है? चल खड़ा हो, सामान ले क्या किराने का, खड़ा हो। दीदी ले आए सामान। हाँ हाँ ठीक है, जो ऊपर जा, मोटर चला के टंकी भर ले, अब जल्दी जा। ठीक है दीदी। दीदी नया घर लिया है, मुंह तो मीठा करा दो। हाँ हाँ बेटा, कहने की बात है कोई। ये लो। मुझे लगता है दीदी काजू कतली खिलाएगी। हाँ, डब्बे में काजू कतली बनी हुई है। दीदी दे दो। ये लो बेटा, ये लो। सबने बांट के पीछे वालों को दे दे। ये ले। बस काफी है इतनी। ज्यादा मीठा नहीं खाते बेटा, शुगर हो जाती है आजकल, छोटे बच्चों को भी शुगर होने लगी है। एक होते हैं कंजूस, एक होते हैं महाकंजूस, उसके बाद आती है हमारी ट्यूशन वाली दीदी।